Can I have the trailer of this film for you? फाइनली एसएस राजामौली ने अपने अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट SSMB29 का नामकरण कर ही दिया, जिसका नाम वाराणसी रखा है। हालांकि हमें इसका अंदाजा पहले ही लग चुका था, बट अब खुद राजामौली ने इसे हैदराबाद के इवेंट में कंफर्म कर दिया है, जिसका हमें पूरा 3 मिनट 40 सेकंड का फुल फ्लेश टीजर वीडियो देखने को मिलता है, जिसके अंदर विजुअल्स अंदर तगड़े और बेहतरीन निकल कर आते हैं, जिससे हमें पता ही नहीं चलता टीजर कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ, जो की काबिले तारीफ था। और इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये मूवी इंडिया की सबसे पहली मूवी होने वाली है, जो की पूरी तरह से IMAX के ओरिजिनल फॉर्मेट में शूट हुई है, जो की 1.431 रेशो का होता है, जो कि इंडिया की पहली मूवी होगी, जिसे खुद राजामौली ने अपने इस इवेंट में कंफर्म किया है। अभी तक जो भी हमें टीजर में दिखाया गया, उससे ये तो पता लग गया है कि 2027 में जब ये मूवी रिलीज होगी तो ये अब तक इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि जिस मूवी के टाइटल अनाउंसमेंट टीजर ही इतना एपिक हो, तो सोचो मूवी कितनी एपिक होगी। इस पूरे 3 मिनट 40 सेकंड के टीजर वीडियो में हमें बहुत से हिडन डिटेल्स देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम आगे इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो मैं यही कहूंगा, अगर आपको मूवी से है प्यार, सो कम टू रैम्स नक्सार, जहाँ इस मूवी को अभी तक ग्लोब ट्रोटर का टैग मिला हुआ था, जिसका मतलब होता है एक इंसान जो दुनिया के अलग अलग जगहों पर घूमता है। बट इस टीजर में मूवी को एक और नया टैग मिला है, #टाइम ट्रोटर, जिसका मतलब होता है एक इंसान जो अलग अलग टाइम पे ट्रैवल करता है, मींस टाइम ट्रैवलर। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस पूरे टीजर में हमें बहुत सारे सीन्स दिखाए जाते हैं, जो कि अलग अलग टाइम और अलग अलग लोकेशंस के होते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पता चलेगा हमारे महेश बाबू, जो इस मूवी में रुद्रा के नाम से जाने जाएंगे, हर लोकेशन पर अलग अलग टाइम पर दिखाई देते हैं। जिसमें तो सबसे पहले हमें 2027 का टाइमलाइन दिखाया जाता है, जिसमें स्पेस से एक मीटेरॉइड गिरता हुआ दिखाई देता है, जिसका नाम संभावी है, जो कि भगवान शिव से रिलेटेड है, जो कि सीधा जाकर अंटार्कटिका के रोज आइस शेल्फ में जाकर गिरता है, जो कि अंटार्कटिका का सबसे बड़ा आइसबर्ग है, जिस पर कुछ लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें कहीं न कहीं अपने महेश बाबू भी हो सकते हैं। तो उसके नेक्स्ट शॉट में ही हमें झील की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आइस के अंदर एक टूटा हुआ शिप दिखाई देता है, जो कि किसी ने जानबूझकर तोड़ा हुआ है, ना कि एक्सीडेंटली टूटा है। अगर हम इसी शॉट में नीचे की ओर देखें तो हमें कुछ इंसान ऊपर की ओर उठते हुए दिखाई देंगे, और ये लोग वही है जो उस बड़े से आइसबर्ग से नीचे की ओर गिर रहे थे। इस सीन में हमें मोस्ट प्रोबेबली 2 वर्ल्ड्स दिखाई देंगे, एक पानी के बाहर की दुनिया, एक पानी के अंदर की दुनिया, जहाँ उस शिप को कई सालों से सेफली फ्रीज करके रखा हुआ है, जिसमें शायद कुछ बड़ी सी खतरनाक चीज है जिसे बाहर नहीं निकाला चाहिए। तो इसके नेक्स्ट शॉट में हम अफ्रीका के एम्बो सेल्फ वाइल्डरनेस में पहुंचते हैं, जिसमें अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं तो ऊपर से एक इंसान पैराशूट से नीचे की ओर आ रहा है, जो कि मोस्ट चांसेस है कि हमारे महेश बाबू ही हो सकते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा कि इस मूवी का कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिप लीक हुआ था, जो कि इसी जगह का था। तो जस्ट इसके बाद एक नाइट सीन आता है, जो कि इसी जगह की होती है, क्योंकि दोनों सीन्स में अगर तुम नोटिस करोगे तो ये माउंटेन दोनों ही सीन्स में है, जिससे पता लगता है कि ये लोकेशन एक ही जगह की है। अगर हम इसमें भी नीचे की ओर देखेंगे तो हमें पता लगता है कि कुछ लोग नदी के किनारे आग लगाए हुए हैं, जो कि फिर से मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि हमारे महेश बाबू ही है। उसके जस्ट बाद ही कैमरा हिपोपोटामस के मुंह में जूम होता है और सीधा जाकर एक गुफा में निकलता है, जिसका नाम उग्र भट्ट केव है, जो वनांचल में सिचुएटेड है, जिसमें हम काली माता की बहुत बड़ी मूर्ति को देखते हैं, जिसका सिर कटा हुआ है, जिसमें से कुछ निकल रहा है, और ऊपर से एक औरत हमें लाल साड़ी में गिरती हुई दिखाई देती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली और कोई नहीं, प्रियंका चोपड़ा ही होगी, जिनका इस मूवी में नाम मंदाकिनी होगा। आगे हम फिर से साइड में अगर देखें तो फिर से हमें महेश बाबू दिखाई देंगे, जो कि शायद मंदाकिनी को बचाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि उस गुफा में कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए हैं और हाथ में वेपन्स लिए हुए हैं, और एक साधु भी है जो माता की मूर्ति के सामने बैठा हुआ है और यज्ञ कर रहा है, जो कि माता को प्रसन्न करने के लिए शायद मंदाकिनी की बलि देना चाह रहा है। उसके बाद आता है इस टीजर का सबसे बेस्ट पार्ट, रामायण काल, जो कि हमारे श्री राम के त्रेता युग के लंका नगरम 7200 BC का टाइम है, जिसमें हम अपने श्री हनुमान जी को उनके विराट रूप में देख सकेंगे, जहाँ पर हम फिर से हनुमान जी के पूंछ पर एक व्यक्ति को रथ चलाते हुए देखते हैं, जो कि शायद फिर से महेश बाबू ही है, जहाँ पर नीचे पूरी वानर सेना दिखाई देती है, जिन्होंने आगे जाकर पिरामिड जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसके ऊपर श्री राम जी खड़े हुए हैं, और सामने से आ रहा है एक राक्षस, जिसने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर पकड़ा हुआ है, जो जहाँ तक मेरा आइडिया है कुंभकर्ण ही हो सकता है, जिसको मारने के लिए अपने श्री राम जी अपने तीर धनुष को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। देन उसी के बाद हमें फिर से बनारस के मणिकर्णिका घाट पर ले जाया जाता है, जहाँ पर कुछ एक डिवाइन एनर्जी ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई दिखाई देती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। शायद ये वही एनर्जी है जिससे श्री राम ने उस कुंभकर्ण को मारा था। बट उसके बाद आता है लास्ट में महेश बाबू का शॉट, जो कि नंदी महाराज के ऊपर सवार हुए हैं और हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए हैं, और क्या ही लग रहे हैं, और वो डिवाइन ऑरा और चमक इनके फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये शॉट भी हमारे वाराणसी का ही है, क्योंकि पीछे कुछ मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे पता चलता है ये शॉट वाराणसी का है। और उसके बाद होता है अपने मूवी का टाइटल रिवील, वाराणसी #ग्लोबट्रोटर #टाइम ट्रोटर। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा टीजर वाराणसी से स्टार्ट होता है और वाराणसी में जाके खत्म होता है, जो कि हमारे पुराणों में भी यही लिखा हुआ है कि इस दुनिया का सबसे पहला शहर वाराणसी ही था, और दुनिया के अंत में जो लास्ट में शहर बचेगा वो वाराणसी ही होगा। और इन सब बातों से हमें पता चलता है कि महेश बाबू का कैरेक्टर एक आर्कोलॉजिस्ट है, जो कि अलग अलग जगहों पर जाकर मिस्ट्रीज को सुलझाता है।